जिनके हृदय में राम नाम बंद है, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, श्री कली हनुवाणी, जय माता। आगे के अध्याय में हम देखते हैं, तो आप अच्छे से प्रणाम कर लीजिए, क्योंकि मुझे जो मार्गदर्शन प्राप्त हुए हैं उसके अनुसार ही आज मुझे लग रहा है कि हमें बाबा जी की कृपा से जो है ज्ञान प्राप्त होंगे। और जैसे हमें हमेशा ही ज्ञान प्राप्त होते हैं बाबा जी की कृपा से। कुछ पलों के पश्चात उसने मंद स्वर में कहा, क्या यह भी एक सपना है? संत जी, मैं आपको यह सिद्ध करने का प्रयास क्यों कर रही हूँ कि मैं सुलोचना हूँ? क्वेश्चन मार्क है, बहुत सारे प्रश्न हैं एक भक्त के मन में। यदि आप कहते हैं कि मैं दीर्घा हूँ, तो हो सकता है कि मैं दीर्घा ही हूँ। क्या कोई और लोक है जहाँ मेरा नाम दीर्घा है? मैंने उससे कहा, यह मात्र नाम की बात नहीं है। क्या आपको स्मरण है कि सपने में आपका चेहरा कैसा था? क्या आपको स्मरण है कि आपके साथ ऊंट गाड़ी में बैठा व्यक्ति आपके पिता जैसे दिखता था या नहीं? क्या आपको चेहरे स्मरण है? स्वप्न में कोई दर्पण तो था नहीं? संत जी, मुझे कैसे पता चलता कि मेरा चेहरा कैसा था? उसने तर्क दिया। चेहरा नहीं सही, क्या आपने अपने हाथ देखे या अपना समग्र व्यक्तित्व? क्या आपका स्वप्न का व्यक्तित्व वैसा ही था जैसा यहाँ पर है? मैंने पूछा। अब जब मैं इस बारे में विचार कर रही हूँ तो ध्यान आ रहा है कि सपने में जो मेरे पिता थे, मेरे पिता जैसे नहीं थे, किंतु मैं वहाँ पर आश्वस्त थी कि वे मेरे पिता ही थे। मुझे इसमें कुछ भी विचित्र नहीं लगा। ऐसा क्यों? उसने पूछा। भले ही स्वप्न में आपने शर्मिला नाम की बकरी का किरदार धारण किया हो, आप वहाँ पर पूर्ण आश्वस्त रहोगी कि बकरी की माँ आपकी माँ है और बकरी के पिता आपके पिता हैं। बकरी के जीवन में आपको तब तक कुछ भी विचित्र नहीं लगेगा जब तक कि आप बकरी के किरदार में हैं। मैंने उसे समझाया। तो क्या स्वप्न का मेरा किरदार पूरी तरह से भिन्न था संत जी? उसने आश्चर्य से पूछा। बिल्कुल, मैंने कहा, एक किरदार नहीं अपितु कई किरदार। जब आत्मा स्वप्न लोक में होती है तो बड़ी तेजी से अपने किरदार बदलती है। एक दृश्य में आप अपने पिता के साथ थी तो अगले ही दृश्य में किसी अनजान के साथ। इस तरह आप एक दृश्य से दूसरे दृश्य को, एक किरदार से दूसरे किरदार में प्रवेश कर रही थी। मुझे बहुत भय लग रहा है संत जी। क्या मैं अभी भी सपने में हूँ? क्या कोई और लोक है जहाँ मेरा नाम दीर्घा है, सुलोचना नहीं? मैं कौन हूँ? मेरी वास्तविक पहचान क्या है? उसने पूछा। वह भय से कँपकँपाने लगी थी। आप शीघ्र ही यह जान जाओगी। मैंने उसको आश्वस्त किया। मुझे बताओ कि सपने में आगे क्या हुआ? उसने कहा, फिर मैंने ऊँट गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। यह सब बेतुका है। मैं तो यह भी नहीं जानती थी कि नकेल कैसे पकड़ते हैं, किंतु सपने में मैं बहुत अच्छे से ऊँट गाड़ी चला रही थी। मेरे पिता अब वहाँ नहीं थे, वह अनजान भी चला गया था। अब गाड़ी में कई बच्चे थे, वे सभी प्रसन्न थे। मैं उन्हें एक वार्षिक मेले में ले जा रही थी। आपके पिता अचानक कहाँ लुप्त हो गए और वह अनजान कहाँ चला गया? और ऊँट गाड़ी में बच्चे कहाँ से आ गए? ऊँट गाड़ी के यात्री अचानक कैसे बदल गए? मैंने पूछा। मैं नहीं जानती संत जी, उसने उत्तर दिया। यह एक सपना था। सपनों में निरंतरता नहीं होती है, यही कारण है कि उन्हें सपना कहा जाता है। यहाँ मानवलोक में निरंतरता है। मानवलोक की पहचान ही मेरी वास्तविक पहचान है। मैं सुलोचना हूँ। मुझे बस उस शर्मिला सुलोचना के भ्रम को भुला देना चाहिए। वह भ्रम एक विचित्र सपने का भाग मात्र था। मैंने कहा, किंतु जब आप सपना देख रही थी तो सपने में भी तो सब कुछ वास्तविक लग रहा था। आप यदि किसी अन्य लोक में पहुंच जाओगी तो मानव लोक को भी सपना मानोगी। इस लोक में निरंतरता है संत जी। इस लोक को भला सपना क्यों मानूंगी?
यह लोक भला बेतुका क्यों प्रतीत होगा। प्रिय शिष्यों, मुझे सुलोचना को यह सब समझाने में कुछ समय लगा, किंतु आप इसे शीघ्र ही समझ जाएंगे। आपको मैं ये सब इस तरह समझाऊंगा। 3 मार्गों की कल्पना कीजिए जो एक दूसरे के समानांतर हैं। उनके बीच कोई संधि नहीं है, वे कहीं से भी एक दूसरे से नहीं जुड़े हुए। मान लीजिए कि पहले मार्ग पर एक बिंदु है। जब आप उस मार्ग पर खड़े हैं तो आपको वह पहला मार्ग निरंतरता में दिखाई देता है, अर्थात आपके पीछे से वह मार्ग चला आ रहा प्रतीत होता है और आगे जा रहा प्रतीत होता है। कुछ भी टूटा हुआ सा बेतुका प्रतीत नहीं होता। अब मान लीजिए कि आप उड़कर दूसरे मार्ग पर आ जाते हैं। आपको उड़कर ही आना होगा, क्योंकि पहले और दूसरे मार्ग को कोई रास्ता नहीं जोड़ता। मान लीजिए कि आप दूसरे मार्ग के एक मात्र नामक M2 नामक बिंदु पर आ गए हैं। जब आप M2 पर खड़े हैं तब आपको दूसरा मार्ग भी निरंतरता में दिखाई देता है, अर्थात वह मार्ग आपके पीछे से चला आ रहा है और आगे जा रहा है। कुछ भी टूटा हुआ सा बेतुका प्रतीत नहीं होता है। अब आप उड़ान भरकर तीसरे मार्ग के एक बिंदु M3 पर आ जाते हैं। जब आप M3 पर खड़े हो तो आपको तीसरा मार्ग भी निरंतरता में दिखाई देता है। कुछ भी टूटा हुआ या बेतुका नहीं लगता। किंतु यदि आप इन 3 बिंदुओं अर्थात M1, M2 और M3 को एक साथ देखते हैं तो वे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए दिखाई नहीं देते। आपको यह बेतुका लगता है क्योंकि M1, M2 और M3 को जोड़ने वाला कोई रास्ता अस्तित्व में नहीं है। सपनों के संसार में आप एक दृश्य से दूसरे दृश्य में कूद रहे होते हैं, तब यही होता है। तो इस तरीके से हम में से बहुत लोगों को जब स्टार्टिंग स्पिरिचुअल यात्रा में आपका ट्रांसफॉर्मेशन चलता है तो बहुत सारे ड्रीम आते हैं। जैसे कई लोग ये कहते हैं ना कि ड्रीम हमें समझ में नहीं आया या हमें याद नहीं है। इसका कारण यही है कि वो टुकड़ों में होता है। ठीक है, वो जो ड्रीम है जब आप स्पिरिचुअल यात्रा में स्टार्टिंग में रहते हैं तो वो आपको ड्रीम जैसे ही लगता है, लेकिन जब आप उच्च स्थिति में जाते जाते हैं तब आपको समझ में आता है आप 4D या 5D में देख रहे हैं, जैसे कि रास्ते नहीं हैं लेकिन फिर भी आप वहाँ पहुँच गए हैं, है ना। तो ये बाबा जी की असीम कृपा होती है। स्पिरिचुअल यात्रा में कोई कितना भी आपको भ्रमित करे, कोई कितना भी डर भय आपके लाइफ में क्रिएट करे, कितना भी निगेटिविटी करे, कितना भी आपके भ्रम को, आपके मस्तिष्क को भ्रमित करे, पर आप यदि गुरुदेव जी के शरण में हैं, आप यदि हमारे चिरंजीवी श्री हनुमान जी गुरुदेव जी के शरण में हैं, तो कोई भी भ्रम आपको भ्रमित नहीं कर सकता। उम्मीद है आपको आज का जो ये ज्ञान है उससे आपके लाइफ में, आपके स्पिरिचुअल लाइफ में एक भ्रम से पार आप निकलेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल पाथ भ्रम के पार ही है। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी।